हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और इनपुट के फॉर्म में हमें दो लिमिट दिए, एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट। और इन दोनों लिमिट के बीच में जितने सीक्वेंशियल डिजिट्स के नंबर होंगे वो हमें जनरेट करके देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स, वो सीक्वेंशियल डिजिट समझना है। तो जैसे आउटपुट वाला ये मैं पिक करता हूँ 2 3 4। तो ये कैसे सीक्वेंशियल है? जो भी डिजिट है वो प्रीवियस वाले से एक बड़ा है। यहाँ 3 है तो 2 से बड़ा है, वैसे 4 3 से बड़ा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोटिस करना होगा कि जितने सिक्वेंशियल डिजिट होंगे वो बेसिकली 1 to जो 9 डिजिट होगा उसी का बेसिकली सबस्ट्रिंग होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितने भी सीक्वेंशियल डिजिट्स होंगे वो इसी स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग होंगे। चाहे आप देखो इस केस में 1 2 3 या 2 3 4 या कोई भी नंबर आप पिक करो, जैसे 5 6 7 8 5 6 7 8, राइट। तो ये की ऑब्जर्वेशन होगा फ्रेंड्स। अगर इस बात को हम लोग समझ गए तो कोड करना बड़ा ही सिंपल होगा। तो अब अप्रोच डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो जो लोअर लिमिट होगा उसका हम लोग कितने लेंथ का है वो निकाल लेंगे। जैसे इस केस में 3 लेंथ का है और हायर लिमिट का भी लेंथ 3 है। तो 3 लेंथ के जितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग होंगे फ्रेंड्स इस स्ट्रिंग के वो निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वो इस लिमिट में लाई करते हैं कि नहीं। अगर इस लिमिट में लाई करते हैं तो हम अपने रिजल्ट वाले एरे में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा अप्रोच होगा। अब कोड करते हैं, कोड करेंगे तो वहां हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं डिजिट्स और इसमें सारे डिजिट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम एक रिजल्ट का एरे लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम सारे नंबर्स ऐड करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब लोअर लिमिट का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे कि पहले लोअर एक इंटीजर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि लेंथ निकालने में आसानी हो। तो स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर स्ट्रिंग का मेथड लेंथ यूज कर लिया नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर लिखते हैं INT लो लेंथ, मतलब लोअर लिमिट का लेंथ। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही हायर लिमिट वाला का भी लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हाई और यहाँ पर भी हाई वेरिएबल पास कर देते हैं। अब जो लूप चलाएंगे हम लोअर लिमिट के लेंथ से हायर लिमिट के लेंथ तक। तो यहाँ लिखते हैं फॉर INT len इक्वल टू लो लेंथ len लेस देन इक्वल टू हाई हाई लेंथ एंड len प्लस प्लस। तो बेसिकली हम लोग लोअर लिमिट के लेंथ से हायर लिमिट के लेंथ तक जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस सबस्ट्रिंग में से उस लेंथ के सारे नंबर्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस लिमिट के अंदर है कि नहीं। अगर है तो ऐड कर लेंगे आंसर में। तो यहाँ लूप चलाएंगे INT स्टार्ट इक्वल टू 0 और स्टार्ट प्लस लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इक्वल टू 9 एंड स्टार्ट प्लस प्लस। तो बेसिकली हम लोग यहाँ 0 वाले इंडेक्स से चलेंगे और जब तक हम इसमें से सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्टार्ट प्लस लेंथ लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं INT num और डिजिट्स में से हम सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टार्ट और जो एंड देंगे हम लोग स्टार्ट प्लस लेंथ। ठीक है, तो ये तो हमें स्ट्रिंग देगा। अब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ फंक्शन यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्स INT। अब हम चेक कर लेंगे कि जो नंबर आया है वो लिमिट में है कि नहीं। तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड नंबर लेस देन इक्वल टू हाई। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में इसको ऐड कर लेंगे। ये लूप एंड होने के बाद हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड फ्रेंड्स। रन करके देखते हैं। तो बढ़िया, सिंपल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। सबमिट करते हैं। ऑसम।
तो ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।